नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रही है उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा चाल है, आप सब जानते होंगे। क्योंकि अमेरिका ही ने कहा था कि जेलेंस्की आप युद्ध करो और मैं आपको सहायता दूंगा। बाद में अमेरिका ने क्या बोला कि नहीं, मैं सहायता सैनिक के माध्यम से नहीं दूंगा, मैं सहायता फाइटर जेट, मिसाइल, बम वगैरह से दूंगा, मतलब हथियार से देंगे। अब जब पुतिन की धमकी आई अमेरिका को कि यदि आप फाइटर जेट यूक्रेन को देते हैं तो मैं आप पर बहुत बड़ा कार्रवाई करने जा रहा हूं, पुतिन की धमकी अमेरिका को आया, तो अमेरिका कहाँ टिकने वाला है, अमेरिका भाग खड़ा हुआ, आप सब जानते होंगे। अब अमेरिका ने एक चाल चली है। क्या चाल चली है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट के द्वारा ये कहलवाया है यूक्रेन को कि जेलेंस्की जी, मतलब राष्ट्रपति महोदय श्री राष्ट्रपति जेलेंस्की जी, आप युद्ध छोड़कर भाग चले। कहाँ चले? तो अमेरिका या कोई पड़ोसी राज्य में। बताइए, पहले तो युद्ध करवाया, अब बोल रहा है कि आप भाग खड़े हो, लेकिन खुद नहीं बोल रहा है। इसलिए नहीं बोल रहा है कि उन्होंने खुद तो बोला है कि युद्ध करो, और खुद बोलेगा कि नहीं युद्ध मत करो तो उसकी बेइज्जती होगी। अब इजराइल के दौरा कब आया है? आप जानते ही होंगे कि कुछ दिन जो इजराइल के प्रधानमंत्री है उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद फिर पुतिन से भी मुलाकात की। क्यों? क्योंकि जेलेंस्की के मुलाकात करने के बाद, जेलेंस्की से जो मुलाकात की है उसमें हो सकता है कि जेलेंस्की ने कहा हो कि नहीं, मैं युद्ध नहीं छोड़ूंगा, मैं युद्ध करूंगा ही। और उसको डराने के लिए, जेलेंस्की को डराने के लिए जो नेफ्ताली जी हैं उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की कि इससे जेलेंस्की के मन में डर पैदा हो और वो युद्ध विराम करे। लेकिन जेलेंस्की के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उसका परिणाम ये हुआ कि आज यूक्रेन और रशिया के बीच 17 दिन से युद्ध हो रही है। 17 दिन हो गया युद्ध का। उसमें दिक्कत किसको है? तो दिक्कत है रूस को। एक तो रूस की अर्थव्यवस्था डूब रही है, और दूसरा दिक्कत है यूक्रेन का, क्योंकि यूक्रेन का 80% हिस्सा खत्म हो चुका है। यानी मात्र 20% हिस्सा यूक्रेन के पास बच गया है जो अच्छा हो। कीव और आसपास के जो शहर है उसी में, बाकी सब तहस नहस हो चुका है। और मोदी जी को आग्रह किया गया यूक्रेन के द्वारा कि मोदी जी आप भी कुछ करें, तो जिसे मोदी जी ने आग्रह तो नहीं माना, लेकिन कुछ बातें की, जो पुतिन से भी बात की, फिर बहुत सारे नेताओं से बात की मोदी जी। तो उसमें असर ये हुआ कि युद्ध धीरे धीरे रोक करके हुआ, जिसमें भारतीय जो नागरिक थे वो निकले, अमेरिकी नागरिक भी बहुत निकल चुके हैं, और बहुत सारे देश के नागरिक जो यूक्रेन में फंसे हुए थे वो निकल कर अपने देश वतन वापस लौट गए। ये मोदी जी की बात करने से एक फायदा हुआ। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका ये क्यों चाहता है कि युद्ध रुके? तो उसका कारण है। क्या कारण है? तो अमेरिका का जो डॉलर है, आप जानते होंगे कि अमेरिकी जो डॉलर है वो व्यापार करने का एक मुद्रा है। मतलब दुनिया में जो भी व्यापार होती है वो अमेरिकी डॉलर में होती है। आप जानते होंगे कि भारत की जो रुपया है अमेरिकी की इक्विवेलेंट पे कितना है? 78 रुपया। यानी 1 रुपया जो अमेरिका के है वो भारत का कितना रुपया है? 78 रुपया, लगभग 78 रुपया है। वही रूस का है, रूस का 106 रुपया के करीब में है। तो अमेरिकी की जो डॉलर है उस पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अमेरिकी की अर्थव्यवस्था भी डूब रहा है। इसलिए डूब रहा है कि अमेरिका ने खुद से रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि वो तेल की सप्लाई रूस से नहीं कराएगा। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को आप जानते ही हैं, पुतिन ने ये साफ ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी तरह से अमेरिका को तेल सप्लाई नहीं करेंगे या गैस सप्लाई नहीं करेंगे। तो अमेरिका रूस के गैस पर बहुत ही निर्भर है, और जो रूस के तेल है वो अमेरिका बहुत ज़्यादा यूज कर रहा था अभी तक, हाल ही में। लेकिन जब से रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है तब से अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी डूब रही है। जो बाइडन, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन को ये चिंता हो रही है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था न डूब जाए,
इसलिए वो आग्रह कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली से, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि इजराइल के प्रधानमंत्री एक तरह से कहा जाए तो जो भी इजराइल का प्रधानमंत्री होते हैं या बड़े रक्षा मंत्रालय होता है इजराइल का, वो अमेरिका के द्वारा एक सैनिक के रूप में मान सकते हैं या कमांडो मान सकते हैं या उनके सलाहकार मान सकते हैं। उसमें ये हुआ कि अमेरिका ने इजराइल के प्रधानमंत्री से बोला कि जाओ भैया और जा करके जेलेंस्की को समझाओ और कि कम से कम युद्ध रोके और युद्ध रोक करके अमेरिकी देश का अर्थव्यवस्था को बचाए। ये खुलकर नहीं बोला, लेकिन इसका मतलब तो यही होता है। अब नेफ्ताली बेनेट ने ये तो बयान दे दिया है। अब मुद्दा यह है कि क्या जेलेंस्की युद्ध रोकेंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि जेलेंस्की युद्ध रोक पाएंगे, क्योंकि जेलेंस्की को युद्ध रोकना असंभव है। एक तरह यदि जेलेंस्की ने युद्ध रोक दिया तो दुनिया क्या बोलेगी, या खुद यूक्रेन के जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे कि तुमने युद्ध को जब रोकना ही था तो युद्ध किया क्यों। यदि युद्ध नहीं रोकते हैं तो युद्ध बंदी तो जेलेंस्की बनेंगे ही, यानी रूस के जो कमांडो है वो अरेस्ट करेंगे जेलेंस्की को, और अरेस्ट करेंगे तो कहाँ ले जाएंगे तो रसिया में, और जेलेंस्की कहाँ से सता भी जाएगी। इसलिए अब ये देखना होगा कि जेलेंस्की युद्ध रोकते हैं या नहीं रोकते हैं, या जेलेंस्की शहर छोड़कर भाग जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात होगी जो देखने होगी कि कितना दिन बाद जेलेंस्की युद्ध रोकते हैं। युद्ध रोकना ही पड़ेगा और जेलेंस्की को यहाँ से भागना ही पड़ेगा, या तो भागो और नहीं तो रूस के हवाले कर दो, दो ही ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बारे में आप कमेंट करें कि क्या जेलेंस्की जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भागेंगे या युद्ध रोकेंगे। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।